बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ कराची के मेयर के हवाले से इंतखाबात हुए। इस इंतखाबात में जो हैरानकुन नताइज सामने आए, उन्होंने वाकई में पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया है। आपको पता है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और इसके मेयर का जो मामला होता है वो पूरे उस पर पूरे मुल्क की नज़र होती है, और उसमें पूरे मुल्क का जो सियासी मामला हैं वो नज़र आते हैं। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इस मेयर के इंतखाबात से पहले ही बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर चुकी थी। वो क्या हवा मामलात हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीटीआई के जो 31 जो अपना यूसी चेयरमैन थे वो कहाँ थे और उनका मामला क्या हुआ, और उनके वोट अचानक से कहाँ चले गए और वो गायब कैसे हुए। तो इस हवाले से हमने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर और सीनियर सहाफ़ी अरबाब चांडियो साहब से रब्ता किया है। अरबाब साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी। अरबाब साहब, आपने जो इन चीज़ों का बहुत करीब से अपना जायज़ा लिया और आपने वो जगह भी खोज निकाली जहां इन 31 लोगों को रखा गया था, तो ये सारा मामला बेसिकली था क्या? इसको थोड़ा सा प्रॉपरली खोल के बताएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमायतें उनका मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहता है और हर कोई इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो 31 के करीब पीटीआई के जो मेंबरान हैं जो कि खुद साख्ता गायब है, उनकी स्टोरी ये है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं। उनको किसी ने ना हवा किया, ना उनको किसी ने कोई जबरदस्ती की। असल में वो एक तो 9 मई के बाद जो पीटीआई में ग्रुप बंदी हुई है, उस ग्रुप बंदी का कहना था, और मैं खुलकर बताऊं कि पीटीआई में मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन लाजमी कुछ लोग यकीन रखते हैं कि ज़बान की बुनियाद पर भी पीटीआई में बहुत सारी तकसीम मौजूद है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि सदर टाउन जैसे कि आप ले लें, सदर टाउन में पीटीआई 99% जीती है, लेकिन सदर टाउन में उनको अपना उम्मीदवार नहीं मिल रहा था क्योंकि ग्रुपिंग की वजह से। लिहाजा एक बंदे पर मुतफिक हुए, मंसूर शेख साहब, जो अपने आप में अच्छी तरह जानते हैं मुशर्रफ दौर से लेकर, और वो मालदार आदमी है, फिर मालदार आदमी मुतफिक हुए कि कुछ लोग कुछ दो के बुनियाद पर, और पीपल्स पार्टी भी उससे हाथ रख लिया। अब बात रही कि वो बंदे हैं कहाँ, एक दिलचस्प सवाल है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि उनकी जो पहरा है वो बहरहाल एसएस युद्ध कर रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। सही। और वो ऐसे नहीं खड़े हुए कि कोई चौक पे बैठे हुए कि किसी ने उनका हाथ पकड़ा कि चलो, ऐसा भी नहीं है। वो राब्ते में कुछ लोग 9 मई से पहले राब्ते में थे, कुछ लोग 9 मई के बाद राब्ते में आए, और अब इनमें 3 चीजें। एक को फ्यूचर अपना नजर आया कि पीटीआई का फ्यूचर नहीं है तो क्यों उसके साथ जाए। दूसरा, 17 लोगों की ऑडियो जो है लीक हुई, जिसमें उनका ये कहना था कि हाफिज नईम रहमान और जमात इस्लामी ने हमारे साथ बिट्रे किया है खुसूसन मखसूस नशस्तों के दौरान। वो एक फैक्टर था। तीसरा फैक्टर ये है कि मौजूदा सूरत हाल में वो लोग नहीं चाह रहे थे कि हम जो है वो हाफिज नईम रहमान को वोट करें। इसका फायदा लिया उन लोगों ने जो कि बहरहाल पीपल्स पार्टी के मेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मकामात पर रह रहे हैं, और लास्ट भी उनकी जो लोकेशन है वो शायद कराची से बाहर की थी। कुछ लोगों को क्यामाड़ी में रखा गया, कुछ को क्लिफ्टन, किसी को डिफेंस। एक जगह सारे सिर्फ हम मीडिया वालों के लिए थे, बाकी फिर तितर बितर हो जाते थे। और इस पूरे मामले में हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम रज़ाकाराना तौर पर आए हैं, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और अब ये है
कि इलेक्शन तो गुजर गया, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, अब 31 का क्या बनेगा। अब 31 के लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो ईवान में आकर एक अपना बड़ा, हाँ एक पॉइंट उनके पास है कि वो बड़ा ग्रुप है। अगर वो 31 के हिसाब से आ जाते हैं तो इनके पास 62 सीटें हैं। एक मेंबर ने अपना हलफ भी नहीं लिया है और हके राय दे भी इस्तेमाल नहीं किया, उसका नाम है फिर तो शमीम नकवी। वो कल आया था लेकिन उसने वोट कास्ट नहीं किया। उसने कहा कि मैं रुकने असेंबली हूँ, लिहाजा वो सीट में बरकरार रखना चाहता हूँ। तो एक सीट उनकी कुदरती कम हो गई है, बाकी बचे 61 में 31 ने, यानी बड़ा नंबर उनके पास है। अगर जिसके पास नंबर बड़ा हो तो वो अपना पार्लियामानी लीडर रख सकता है, इसके में कोई दो राय नहीं हो सकती, समझे। तो अब उनके लिए ये है कि वो आकर डिक्लेयर करे खुद को कि हम ही पीटीआई है और हमारी मर्जी है कि हम किसके साथ जाएंगे, या दूसरा ये कि वो ना आए। अब कितने दिन नहीं आएंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो पीपल्स पार्टी से मिलकर, मौजूदा हुकूमत से मिलकर तमाम निशस्तों से इस्तीफा दे दे और दोबारा इंतखाब हो जाए, और दोबारा इंतखाब होगा तो लाजमी है वही जीतेंगे जिनको मौजूदा वक्त के हुकूमत की सपोर्ट होगी। अच्छा अरबाब साहब, देखें यहाँ हमारे सामने नेशनल असेंबली का एग्जाम्पल मौजूद है। नेशनल असेंबली में भी इसका पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक था। अब मसला ये है कि इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं की ना, वोट तो पीपल्स पार्टी को या किसी दूसरे को नहीं दिया है। अब वोट देना या ना देना, ये यानी हक राय दही इस्तेमाल करना या ना करना, ये उनका अपना राइट है। हाँ, जब अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करते तो फिर ये फ्लोर क्रॉसिंग थी, अब तो ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहलाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहलाएगी क्योंकि उन्होंने वो ऐसा काम ही नहीं किया जैसे उन्होंने टेक्निकल अंदाज में, आपने देखा कि कौमी असेंबली में जब उनके नंबर पूरे हो गए तो उन्होंने उनको ज़हमत नहीं दी। इधर भी जब इनके नंबर पूरे हो गए, असल में बल्दियात के कानून में ये है कि यानी इस वक्त ईवान के मेंबर है 366, अगर 366 के 66 मौजूद होते तो फिर उनमें कम से कम जीतने वाले को 184 नंबर लेने थे, लेकिन क्योंकि सबके सब मौजूद नहीं थे तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन का रूल ये कहता है कि उस वक्त जिसके पास अक्सरियत हो, तो उस वक्त अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास थी तो लिहाजा एक जमहूरी तरीके से वो जीत गए। फ्लोर क्रॉसिंग का मामला नहीं है, मामला ये है कि वो जब भी ऐवान में आएंगे तो हाफिज नईम तो शोर करेगा। हाफिज नईम तुम्हें पता है वो ऐसे कोई आराम से बैठेगा तो नहीं ना कि आओ प्राओ साढ़े चंगे चुमिया पपिया तो नहीं देगा उन्हें। वो कहेगा ये हमारे अकालो है, ये वो है। अच्छा, एक और बात हो सकती है जो दिलचस्प बात है, आगे चलकर पीटीआई और जमात इस्लामी में इत्तेहाद टूट जाए फिर तो मामला ही खत्म। जाहिर है कि देखिए ये इत्तेहाद गैर फितरी है, या पीटीआई का और जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद था ये गैर फितरी इत्तेहाद था, और ऐसा इत्तेहाद था कि जिसके नजरियात में, जिनकी सोच में बहुत ज्यादा फर्क था। ऊपर से जिस तरह आपने फरमाया कि 9 मई भी हो चुका था और वो भी चीजें जाहिर है वो भी प्रेशर थे और ये सारी सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि नईमुल हक का या नईमुर रहमान का जो भी मामला है उसमें जाहिर है कि पीटीआई में ये सिर्फ यहाँ का मामला तो नहीं है, यहाँ ऊपर तक तो क्या पूरी की पूरी पार्टी की क़यादत इमरान खान को छोड़कर जा चुकी है, और इस वक्त इमरान खान के साथ सिर्फ 15 रहनुमा बमुश्किल रहे हैं, और वो भी आने वाले 72 घंटों में इमरान खान के लिए नए इम्तिहानात आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर इन लोगों का जमात इस्लामी के साथ रहना मेरे ख्याल में कि मतलब एक दीवाने का ख्वाब ही होगा। आपकी तज्जिए की मैं बड़ी एहतराम करता हूं, लेकिन माफी के साथ मेरा ख्याल ये है कि जो तहरीक इंसाफ है वो जमात इस्लामी की सुधरी हुई शक्ल है। उनको दाढ़ियां हैं, इमरान खान को दाढ़ी नहीं है, ठीक है।
जाहिर है आपके, क्योंकि आप से सीनियर है, आपको बताऊं कि बहुत सारे जमात इस्लामी के रहनुमा, जिसमें अब्दुल रशीद भी था, ये चौहान भी था, ये सब जमीयत में रहे। इनको भेजा गया तहरीक इंसाफ में, जाइए घुस जाइए, कामरेड जो किसी जमाने में आप करते थे, ठीक है ना, वो काम इन्होंने किया इधर, और पूरी हाईजेक की तहरीक इंसाफ को, और फिर उस नगर में लेके कोशिश, ये जो थोड़ा सा इस्लामी टच वाला जो किस्सा है ना, ये जमात इस्लामी वालों का किस्सा है। बहरहाल वो उसकी सुधरी हुई शक्ल है, वो अब मैं कुछ और नहीं कह सकता कि सिंधी में चवंदा आहिनि त माना अग जायो पुट जो सभिनी के प्यारो लगंदो आहे। सो ये वाला मामला जो है उसमें यही है कि जमात इस्लामी को बहरहाल तहरीक इंसाफ अच्छी लगती है, वो उसे इतना जाया नहीं करेगी। बहरहाल हाँ, दूसरी बात ये कि तहरीक थे, उनमें बड़ी जो है पढ़ी लिखी खवातीन भी थी, और कुछ जो वो खवातीन भी थी जिनके बारे में इमरान खान कहता था खुद के ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकलती हो, और इमरान खान खुद ही कहता था जब वजीर आजम था। तो बहरहाल वो सारा एक कॉकटेल था, और जब कॉकटेल हो तो बंदा टुन हो ही जाता है, तो ये पार्टी टुन तो होनी ही थी इसमें, जिस तरह का वो सारा मामला किया गया था। तो अब इस वक्त अभी की जो सूरत हाल है उसमें ये है कि हाँ, आपकी बात सही है कि आगे ये बनेगी तो नहीं, तो पता नहीं कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, अब पता नहीं कौन जिएगा सियासी तौर पर। हम किसी के नहीं है खिलाफ, अल्लाह न करे सबको अल्लाह सही हयाती दे, लेकिन जो मुल्क के हालात है, जो माजी का तजुर्बा है, वो तो यही बताता है कि अब तो तू गयो। समझे, यहाँ रेड लाइन उनकी अपनी है, हमारी फकीरों की कोई लाइन नहीं है, हम रेड लाइन में रहते ही नहीं है। बहरहाल अरबाब चांडियो साहब के इस शेर को मैं मुकम्मिल कर देता हूँ। कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के नहीं क्या अरबाब साहब क्या है कि हाँ, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम तो हो जाएंगे खाक तुमको खबर होने तक। तो अब मसला ये है कि तेरे खबर होने तक कराची के मसाइल का क्या होगा। बड़ी दिलचस्प बात की आपने, और ये बात अब रिकॉर्ड पे भी होनी चाहिए, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह सही आपको हयाती दे, लेकिन उम्र में पता नहीं क्यों मुझसे छोटे लगते हैं आप। कोई फार्मूला जरूर होगा आपके पास जिससे ये लग रहा होगा, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ जरूर हो रहा होगा। या तो आप मोहब्बत ज्यादा करते हैं या नफरत, दोनों लोगों को जो है कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। अरबाब हम पुराने दोस्त हैं, और मेरा जो स्टार है उसके हिसाब से मैं मोहब्बत करता हूं तो भी टूट के, और नफरत करता हूं तो भी जम के, और जिससे नफरत करता हूं उससे करता हूं, जिससे मोहब्बत करता हूं उससे करता हूं। आपसे मोहब्बत करता हूं तो करता हूं, और 30 साल से मोहब्बत करता हूं। आप देखो, जितने भी हमारे सीनियर दोस्त हैं, आप हों, मजहर अब्बास साहब हों, अकबर जाफरी साहब हों, या जितने भी जुल्फकार बुगियो साहब हों, या जितने भी हमारे सीनियर दोस्त हैं, खुर्शीद अब्बासी साहब हों, या कितने नाम लिए जाएं, तो बहरहाल मैं तो शजर ममनू था कि मेरा जो टहनी थी वो कराची प्रेस क्लब के अंदर न जा सकी। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को एक तरफ रखते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कराची के मसाइल का क्या होगा। मेरे ख्याल में पहली मर्तबा हिस्ट्री में पहली मर्तबा कराची एक पेज पर आया है। हम इलेक्शन को छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं। वफाकी सरकार इनकी अपनी है, सूबाई सरकार इनकी अपनी है, और अब कराची शहर इनका अपना है। कराची की इंतजामी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर इनके पास आ गया है, यानी प्यून से लेकर मेयर तक, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह कि वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के बड़े मंसूबे कराची में चल रहे हैं, उनको मुकम्मल करना है, और वो बड़ा पैसा दे रहे हैं कराची के लिए। तीसरी बात यह कि जो मौजूदा वजीर आला है,
वो बड़ा चैलेंज लेकर आए हैं। वो नहीं, वो बड़ा जो है ना, बड़ा चैलेंज लेकर आए हैं कि मुर्तजा साहब आपको आप मेयर बनाए, शहर ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा जब बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और मेयर और अब तो पार्टी भी एक पेज पर हों, तो नहीं लगता कि शहर नहीं ठीक होगा। हाँ, शहर के मसाइल बहुत है। शहर में एक और स्टेक होल्डर भी है जिनके बारे में आप सवाल जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं बता दूंगा चक्कर क्या है। नहीं, मैं यही सवाल करने वाला था कि मुत्तहिदा ने पीपुल्स पार्टी को इतना बड़ा स्पेस क्यों दिया? उसका सबब यह है कि मुत्तहिदा का मैंडेट तकरीबन छीन चुका था तहरीक इंसाफ की सूरत में। तहरीक इंसाफ को मुंह सिर्फ पीपुल्स पार्टी दे सकती थी, ठीक है, और उन्होंने मुंह दे दिया। दूसरा, देने वालों ने दे दिया। सही। और तीसरा जो सूरत हाल है वो ये बनी है कि अब जो ने छोड़ा था स्पेस, उस पे जमात इस्लामी घुस गई है, यानी जिला सेंटर जो है पूरा जमात इस्लामी आ गई है। अब जमात इस्लामी को भी निकालना है उनके, तो उनका ये कहना है कि ये पूरी सूरत हाल में एक ही है कि जो मेयर कराची है वो हमें हमारे इलाके वापस करवा दे, या पीपुल्स पार्टी हमें अपने इलाके वापस करा दे। मुत्तहदा इदारे भी चाहते हैं कि पीटीआई की जगह अब एमक्यूएम को ही लाया जाए, क्योंकि एमक्यूएम माजी की एमक्यूएम रही नहीं है। एमक्यूएम जो है वो अब लंदन से नहीं चलाई जाती, वो पाकिस्तान से ही चल रही है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि लंदन वाले का कराची की सियासत पर अब भी असर है। वो कहता है बाइकाट करो, तो आधे लोग बाइकाट कर जाते हैं, जिसकी बड़े में बड़ी आपको निशानी मिलेगी कि जब भी यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, एमक्यूएम 10,000 से आगे गई नहीं। और जो लास्ट लांडी वाली भी जीती थी पीएलपी वालों से जबरदस्ती इन्होंने, उसमें भी 10,000 के करीब कोई वोट थे पूरे एने में। तो लिहाजा उसको तो चाहिए। अब जो सबसे बड़ा सर का दर्द होगा अपना मुर्तजा साहब आपके लिए, वो गवर्नर होगा। सही। गवर्नर भी तेरी मेरी तरह जो है ना वो पत्थरीदार है, और उसने अपना सिस्टम जो है ना बना दिया है, पूरा सिस्टम बना दिया केएमसी में इनके दौरान जो है ना एडमिनिस्ट्रेटरों के दौरान। और वो बातचीत में अरबाब गुलाम रहीम से बड़ा मुतासिर है और उसका दोस्त भी रहा है, आपको पता होगा। तो जो मुतासिरीन है उनके लहजे में वो कभी भी बड़ी बात कर सकता है। वो एक फिल्म थी जो एक दिन का सीएम, उसमें उसने कहा मुझे, तो इसने भी कहा था मुझे 3 दिन आईजी के अख्तियार मुझे दो तो शहर में स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाएगी। तो इससे कोई बैद नहीं कि कोई भी बात कर सकता है। तो ये सर का दर्द रहेगा मुर्तजा साहब आपके लिए, और एमक्यूएम बरान आगे चल के मसाइल पैदा करेगी और कहेगी या तो साढ़े नाल रल जाओ या फिर रुल जाओ। अब रुल जाने का उनका स्टाइल यही होता है कि जो गटर है उनमें वो बोरियां डाल देते, ठीक है, उसके बाद फिर पत्थर निकलते, फिर लेआफ निकलती है जो कि सर्दियों में ऊपर डालने जाए तो पता चला कि गटर लाइन से निकल रही है। और अब कराची में बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से आप और हम जर्नलिज्म में आए हैं, कराची में गंदे पानी की सियासत हो रही, बिल्कुल नीचे पानी की कभी सियासत नहीं। वो देखो जी ये गटर खुल गया है, सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, देखो अबे वो ये तो देख जाहिल, ये सड़क है किसकी, जिनकी सड़क है उसके बारे में बात तो करके दिखाए। अब भला हमारा और आपका प्रेस क्लब जो है वो कोई केएमसी के अंडर में आता है? सही। आज तक हमें ही लीज नहीं दी उन्होंने प्रेस क्लब वालों को, तो वो इनको छोड़ेंगे क्या? तो कहने का मकसद ये है कि इस सिचुएशन में आधा शहर मुख्तलिफ इदारों के पास है, मुख्तलिफ सेक्शंस के पास है, बाकी आधा शहर बचता है। अगर आधे शहर को ये ठीक करना चाहे सिस्टम को खत्म करके, सिस्टम बहरहाल मौजूद है, उसका वजूद है, जैसे जिन और भूतों का वजूद है ना, तो इस तरह सिस्टम का वजूद है कराची में। सही। और वो जब तक सिस्टम है तब तक मुर्तजा साहब आपको थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुर्तजा साहब आपको बड़ा मैंडेट मिला है, सीएम उसके पुष्ट में, बिलावल उसके पुष्ट में, पार्टी उसके साथ है और मेहनती है
ईमानदार है, खांचेबाज नहीं है, ठीकों से पैसे नहीं लेगा, और यकीनन और उसके साथ एक जो सलमान अब्दुल्ला मुराद है, उसको तो आप बचपन से जानते हैं, उसके बाप को भी जानते हैं आप, तो वो भी एक अच्छा लड़का है, और उनके भी वो खाता पीता लड़का है, उसको भी नेक नामी चाहिए। तो इस सूरत हाल में शहर को कुछ बनता हुआ अब की शहर नहीं बना, तो ये शहर फिर वो कह रहे हैं कि किताबों में मिलेंगे। अब के हम बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिलेंगे, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। तो ये फिर लोग कहेंगे कि ये शहर था किसी जमाने में। अरबाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपको हम जहमत दिया करेंगे, और हम आपके बहुत ममनून हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये मामला चल रहे थे, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन की प्लानिंग हो। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन्होंने उस वक्त ही मुर्तज़ा वहाब को MNA अपना मेयर बना दिया था, जब 11 मई को कानून साजी की गई थी कि गैर मुंतखब शख्स भी जो है वो मेयरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस तरह मेरे ख्याल में शायद सदर मुमलकत जो होते हैं उसके लिए कोई कर सकता है, लेकिन इससे भी पहले अगर हम चले जाएं तो जब जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है, जब उसमें तरामीम लाई गई, और उसके बाद जो हल्का बंदियां जिस तरीके से की गई, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लानिंग बहुत पहले से थी। पीपल्स पार्टी की प्लानिंग हमेशा पहले से होती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह MDA यानी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम करके और उसका दायरा अख्तियार बढ़ा के और उसके जो जुरिस्डिक्शन थी उसमें इजाफा करके और फिर बड़ी मंसूबाबंदी के साथ मलिक रियाज को बहरिया टाउन दे दिया गया, और लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के नाम पर, और फिर खरबों रुपए का धंधा हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है कि उनको कुछ करना होता है तो वो उसकी बहुत पहले से प्लानिंग करते हैं, और ऐसे मरहलावार प्लानिंग करते हैं कि देखिए, जमात इस्लामी का धरना भी उन तरामीम का कुछ न बिगाड़ सका, MQM का धरना भी उन तरामीम का कुछ न बिगाड़ सका, और पाक सरजमीन पार्टी उस वक्त अलग थी, तो मुस्तफा कमाल का धरना भी इनका कुछ न बिगाड़ सका, और ये अपने ट्रैक पर स्लोली चलते रहे, और बिलाखिर अब मुर्तजा वहाब साहब भले किसी भी तरीके से, लेकिन इस शहर के मेयर हैं, और अब एक तवक्को जाहिर की जा सकती है कि कम से कम वो अपनी वालदा माजिदा फौजिया वहाब साहिबा का नाम और इज्जत जो है, या जो इज्जत उन्होंने कमाई थी और जो शोहरत उन्होंने कमाई थी, जो नेक नामी उन्होंने कमाई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए और इस शहर का बेटा होने के हवाले से, जिस तरह कहते हैं ना सन ऑफ द सॉइल, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस शहर के मसाइल को संजीदगी से लेंगे, और वाकई में जिस तरह अरबाब चांडियो साहब ने कहा कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की कि जब सब सेम पेज पर हो, एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि जमात इस्लामी के हवाले कराची को कर दिया जाए, तो इसलिए एक जाहिर है कि अब सेम पेज बहुत मैटर करता है। तो पीपल्स पार्टी जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन किसी की पुश्त पे मौजूद हो और पूरा सिस्टम किसी की पुश्त पे मौजूद हो, और फिर वजीर आला जो बेसिकली वजीर खजाना भी हैं वो भी उनकी पुश्त पर हों और उनके गारंटियर हों, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कराची के मसाइल अब हल नहीं होते तो फिर ये कभी हल नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।